हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद सिद्धम। सामने क्वेश्चन दिख रहा है, यह टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम बीपीएससी के द्वारा जो लिया गया है और एग्जाम सारा कंडक्ट हो गया है ट्री 2 का। तो उसी में से एक क्वेश्चन हमारे सामने है, यह है 11th-12th का, जिसमें हम लोग जो जीएस का क्वेश्चन है और साथ ही कंपलसरी जीएस का क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, कोई भी सब्जेक्ट्स हो सबके लिए 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन जीएस का कॉमन होगा। साथ ही हिंदी और इंग्लिश जो कंपलसरी है वह भी कॉमन है होगा। तो हम लोग तेजी से देखते हैं इस ट्री 2 के सीनियर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम्स का क्वेश्चंस को। एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। ये बिल्कुल ही ओरिजिनल आपका ये दिख रहा है, जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है सारी चीज दी हुई है। एक एक करके हम लोग तेजी से बढ़ते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन है, देयर आर 31 डेज इन ए मंथ। क्या होगा? ए मंथ, ए सही होगा, ठीक है। ए आपका ए आंसर सही होगा। माय फादर इज ए डैश इंजीनियर। तो माय फादर इज एन इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम। तो बेडरूम में देखें कि पिलो भी है, टेबल लैंप भी है, कर्टन्स भी है, तो मोर देन 1 आपका डी क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने देख चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम। तो रूम में देखें कि विंडो होता ही है, सीलिंग होता है, फ्लोर होता है, तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 1 हो जाएगा। यहाँ भी आंसर हो जाएगा मोर देन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस साइड है, लोग ले लेते हैं। रेनी सीजन कम्स बिफोर। तो रेनी सीजन के किससे पहले आता है? तो रेनी सीजन कम्स बिफोर विंटर, है ना। रेनी सीजन कम्स बिफोर विंटर, विंटर से पहले रेनी सीजन आता है, समझे। पहले रेनी सीजन होगा, फिर रेनी सीजन के बाद विंटर आता है। तो वही पूछ रहा है कि रेनी सीजन कम्स बिफोर विंटर, है ना। रेनी सीजन कम्स बिफोर विंटर, इसका आंसर क्या होगा? डाउट लग रहा है आप लोगों को? विंटर होगा। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन विंटर, इसमें इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the 8th month of the year is, 8वां महीना क्या होता है? जुलाई 7वां होता है और 8वां अगस्त है। तो अगस्त इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, ये ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिस्टर इन लॉ इज हस्बैंड सिस्टर, वाइफ सिस्टर, ब्रदर्स वाइफ्स। सिस्टर इन लॉ कौन होती है? हस्बैंड्स की जो सिस्टर होती है वो भी होती है, वाइफ्स की जो सिस्टर होती है वो भी होती है, और ब्रदर्स तो मोर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। साली कह लें, देवरानी कह लें, तो सारा होता है, तो मोर देन 1 हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कजन्स आर मैटरनल पैटर्नल, दोनों होते हैं। कजन्स मैटरनल भी होते हैं और पैटर्नल साइड से होते हैं, यानी फुआ को भी कहते हैं, और मौसी साइड से भी। तो कजन्स आपका मतलब उस साइड से जो आपके भाई लगेंगे, ठीक है, कजन्स भाई बहन, तो दोनों हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हिंदी आ गया, ये सारा कंपलसरी चल रहा है, इंग्लिश के बाद हिंदी आ गया। चांदी शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो चांदी शब्द क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक होगा नहीं, जातिवाचक होगा नहीं, तो चांदी क्या है? द्रव्य का बोध कराता है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है? देखिए, आंसू शब्द होता क्या है कि आंसू शब्द पुल्लिंग माना जाता है, पुल्लिंग माना जाता है। हस्ताक्षर भी पुल्लिंग माना जाता है, क्योंकि आंसू में आप इस ढंग से कोरिलेट कर सकते हैं कि पानी की बूंदें बहुत सारी होती है, तो कोरिलेट कर सकते हैं, समझने की बातें हैं। और हस्ताक्षर भी आपके हस्ताक्षर हुए बहुवचन माना जाता है। तो यहाँ पर जो एक वचन में केवल छाया है, तो छाया आपका आंसर हो जाएगा जो एक वचन में है।
नेक्स्ट लेते हैं हम लोग हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो शब्दकोश की बातें कर रहा है डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी के में क्या होगा, जो छ जो होता है क्या होता है, इसका होता है लिखाता है ऐसे, जो छ का इंग्लिश होगा के, हाँ ये जानना जरूरी है, KSHA छ, ये छ का होता है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। तो अब इसलिए क्या होगा कि छ किस क्रम में होगा, तो क के पश्चात, के पश्चात यानी क के पश्चात, क्योंकि KSHA होता है तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, क के पश्चात ए वाला हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक नहीं है, पुरुषवाचक बिल्कुल नहीं है, निश्चयवाचक भी नहीं होगा, संबंधवाचक, जिसकी यह पुस्तक है उसको लौटा दो। तो एक संबंध दिख रहा है, ठीक है, जिसकी और उसका पुस्तक लौटा देना है, संबंधवाचक इसको कहते हैं हम लोग, इसको संबंधवाचक, आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इनसाइड है, ओरिजिनल क्वेश्चन है बीपीएससी का, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। तो विशेषण का गुणवाचक विशेषण यहाँ पर है ही, प्रमाणवाचक विशेषण होता ही है, और सार्वनामिक विशेषण जैसी कुछ चीजें नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। सुनने से भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, उच्चारण में भी दिक्कतें हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, देखिए आगामी सही है, आगामी क्या है, आगामी सही है, लगामी सही है, विभत्स गलत है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, अशुद्ध चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला में क्षत्रिय, ये क्षत्रिय सही है, क्षत्रिय सही है, इसलिए आपका आंसर भी ये हो जाएगा। ये गलत है, उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखाता है, ज्यादा समझो का वावा दो वा होता है, तो ये भी गलत है, और क्षत्रिय तो गलत है ही, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो ये तो थोड़ा सा आसान है, घर होगा नहीं, छेद होगा नहीं, छेद तो बिल्कुल ही नहीं होगा, स्नेह होगा बिल्कुल ही, तत्सम यानी संस्कृत का मूल शब्द के रूप में है, इसीलिए उसको तत्सम यानी उसके जैसा, यानी संस्कृत के वर्ड के जैसा। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द बाघ अपना ही है, परीक्षा तो बिल्कुल ही अपना है, यानी हिंदी का है। चाय शब्द है, वैसे भी चाय की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है, तो विदेशी शब्द के रूप में चाय को हम लेते हैं, चाय, जो कि यहाँ पर आकर के बहुत ही पॉपुलर हो गया है। रचना के अनुसार, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है। तो जिन शब्दों का रचना के आधार पर जिन शब्दों का सार्थक न हो, क्या होगा, आप लोग अनुमान लगाइए, क्या हो सकता है, इसका रूढ़ होगा या यौगिक होगा या यौगरूढ़ होगा। इसका रूढ़ कहते हैं इसको, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, यानी उससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, सार्थक, ठीक है। जैसे पाठशाला, तो पाठशाला क्या है, इसमें पाठ और शाला दो वर्ड है, लेकिन मूल शब्द मतलब केवल एक पाठ को ले लेंगे तो पाठ को और कितने खंड में आप बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, तो रूढ़ आपका हो जाएगा। जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो, ठीक है, उससे ज्यादा भी आ जाएंगे तो रूढ़ होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया इसमें कौन सी है, तो बालिका लजाती है, बालिका अकर्मक यानी बिना कर्म का, उसे मत लजाओ, सेवक नदी से गागर भरता है, बालिका लजाती है, ये अकर्मक है, ठीक है, अकर्मक है, बालिका लजाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं तेजी से, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, आवारा, भौरा, परवल। तो इसमें देशज आप देखेंगे कि परवल शब्द क्या है, ये परवल हमारा देशज है, यानी इसकी उत्पत्ति यहाँ पर ही हुई है, देश के अंदर ही हुई है, इसलिए ये परवल शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है, रूढ़ शब्द नहीं है, इसमें जलधारा शब्द क्या है, कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है, रूढ़ नहीं है, जलधारा। तो ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं रूढ़ शब्द का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो जलधारा को क्या है, यौगिक है, जल और धारा दो वर्ड है, जिसमें आप जल को अलग और धारा को अलग कर सकते हैं।
बाकी को नहीं कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का जलधारा हो जाएगा, 21 का जलधारा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खारिज शब्द किस भाषा का शब्द है? तो देखिए अधिकांश शब्द अपने यहाँ जो आया है तुर्की से नहीं आया है, फारसी है और अरबी से भी आया है। तो यहाँ पर खारिज शब्द क्या है? अरबी हो जाएगा। खारिज शब्द अरबी से लिया गया है, या अरबी का वर्ड है खारिज शब्द, ठीक है। जैसे दाखिल खारिज हम कहते हैं ना, वही दाखिल खारिज है और अभी भी उसी रूप में यूज होता भी है। अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? कोमलांगी क्या क्या है? कोमलांगी कौन सा युग्म सही नहीं है? कोमलांगिनी युग्म सही नहीं है, हमें दिखाना है, यानी गलत है। कोमलांगिनी, शुश्रूषा, महात्म्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कोमलांगी, शुश्रूषा, महात्म्य, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सही नहीं है चूज करना है, क्योंकि सारा सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ई ऑप्शन, क्योंकि किसी में ई ऑप्शन भी आता है और जनरली हमें कॉन्फिडेंस अगर होता है तभी हम ई ऑप्शन को लगाते हैं। उसका भविष्य उज्जवल है, इस वाक्य इस उज्जवल है, देखिए यहाँ पर गलत है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी? अच्छा देखो, वर्तनी लिखने के लिए ही आ गया, तो इसमें शुद्ध वर्तनी के रूप में क्या है? उज्जवल। अच्छा ऐसे होता है, जो दो बार जो आएगा और दोनों आधा आ जाएगा, फिर पूरा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा उज्जवल। पहला आपका उज्जवल हो जाएगा। एक बिल्कुल ही गलत है और ए भी जो वहां पर लिखा हुआ था गलत है, तो पहला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं तेजी से, जो कंपलसरी हिंदी इंग्लिश चल रहा है। एक छोटी सी आकृति की चमकीला वर्ग जो कि स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये हम लोग जानते हैं कि इसको कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है? हरिऔल, श्रीधर पाठक, मधुसूदन गुप्त, कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र काफी पॉपुलर है ग्रंथ है, और ये श्री रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ है, तो इसमें से ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल लड़ावे, दुलड़ावे, मलहावे, जोई सोई कुछ गावे। एक माँ बच्चे को सुला रही है पालना में, तो ऑब्वियसली श्रृंगार रस तो होगा नहीं, श्रृंगार रस तो समझते ही हैं जिसमें प्रेम है, रोमांस होता है। वीर रस होगा ही नहीं, तो यहाँ पर वात्सल्य दिखता है, तो वात्सल्य रस है, वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्भव का काल क्या माना जाता है? तो उद्भव का काल 1000 ईस्वी को हिंदी भाषा का उद्भव का काल हम लोग मानते हैं। थोड़ी सी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना ही होगा। भारतीय काव्यशास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चरित्र, स्वाभिमान एवं दृढ़ प्रत्येक नायक को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा मतलब एक आदर्श स्थिति है जिसमें ये नायक का, हीरो का गुण होता है, और फिल्मों में भी, संदर्भ में भी, नाटक के संदर्भ में भी। तो ये धीरोदात्त होता है, धीर ललित नहीं, देखो धीर उदात्त यानी आदर्श के रूप में, ठीक है। तो यह आंसर आपका धीरोदात्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छी कंडीशन माना जाता है। इस प्रकार का नायक कम होता है जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े। कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो क्या भाई, विकारी तो होगा नहीं, अविकारी, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, अविकारी आपका आंसर हो जाएगा, अविकारी, ठीक है। तेजी से अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीएस की तरफ बढ़ते हैं। जीएस की तरफ क्वेश्चन में स्टार्टिंग का क्वेश्चन क्या रहा है? तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन साइंस का, मैथ का रहा है, तो मैथ का हम लोग नहीं लेते हैं। मैथ से हम लोग पहले एग्जाम में भी यही करना है, मैथ से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं, किसका, साइंस का क्वेश्चन आ रहा है। मायोपिया वो बीमारी है, मैथ में हम लोग लेते हैं अभी पहले साइंस को, या
जीएस के अन्य पार्ट को कर लेते हैं। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। मुझे बचपन से ही दूर की चीजें दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है, वो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दूर की चीजें यानी निकट दृष्टि दोष, और बायोलॉजिकल मेडिसिनल भाषा में इसको मायोपिया बोलते हैं, मेट्रोपिया और मायोपिया। तो दूर की चीजों को दिखाई न पाना उसको मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मायोपिया, यानी दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, यानी निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनुवांशिकता शब्द। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? देखिए शरीर रचना और सूत्री विभाजन। देखिए आंशिक रूप से ये दोनों भी सही हो जाएगा, ठीक है, आंशिक रूप से सही हो जाएगा, लेकिन बेहतर होगा कि डायरेक्ट अनुवांशिकता जो जेनेटिक्स है उससे रिलेटेड है तो अनुवांशिकी। तो आंसर हमारा मुख्य रूप से, यहाँ पर एक शब्द ये भी देखना कि मुख्य रूप से लिखा हुआ है, मुख्य शब्द रूप से, मुख्य रूप से लिखा हुआ है, इसलिए अनुवांशिकी अंश का आंसर हो जाएगा। आंख बंद करके अनुवांशिकी होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। ध्यान रखना है, जिंक की नहीं होती है, टीन की होती है, क्योंकि जो जिंक जो होता है, ठीक है, वह क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होती है, तो रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो देखिए आपके आंसर में है ये ऑप्शन, जिंक और टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील। हाँ ये आंसर है, ठीक है, ऑप्शन है आपका, तो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में है, सेम चीजें। देखिए बहुत आगे भाग गया लगता है। क्वेश्चन काफी अच्छा दिख रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण तो नहीं होगा, है ना, यह ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो ये अपचयन है। क्या होता है, ये अपचयन है। अच्छा कोई बात नहीं, ये अपचयन है, अपचयन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तेजी से हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो एक प्रिंटर की गुणवत्ता जो होती है ना, देखिए शब्द प्रति इंच नहीं होता है इसमें, प्रहार प्रति इंच, खटाखट खटखट कितनी पहाड़ अटैक होता नहीं, वो भी नहीं, बिंदु प्रति इंच होता है इसमें मानक। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदु प्रति इंच, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तेजी से लेते हैं, तेजी फास्ट होना जरूरी है। ट्रैकोमा रोग से संबंधित है, ये ट्रैकोमा है, कंजक्टिवाइटिस है, हम लोग जानते हैं किससे रिलेटेड है, तो आंख से रिलेटेड है, बिल्कुल ही कोई सोचने वाली बात है नहीं, आंख से रिलेटेड है ट्रैकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तीसरे नियम है ना, प्रतिक्रिया के विपरीत समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तीरंदाजी, तीरंदाजी में क्या, जितना ही तेजी से आप खींचेंगे पीछे की ओर खींचेंगे और जितना ही बल लगेगा उतना ही आगे जाएगा, और इसलिए क्या हो जाएगा तीरंदाजी। और कोई भी चीजें ये नहीं है, तो तीरंदाजी आप आंख बंद करके मारेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, रासायनिक गुणों के अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले, कि नाभिक में कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खारिज कीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगों को बदलकर एक्स लोगों की घोषणा करने से पहले 2022 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? ये मेरे अनुसार से मार्टिन ग्रासर है, और ये बिल्कुल सही है, मार्टिन ग्रासर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वह इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर का निर्देशक कौन है? तो ओपेनहाइमर का निर्देशक जहां तक मुझे याद है क्रिस्टोफर नोलान है। हाँ याद आ गया, बिल्कुल ही सही है, क्रिस्टोफर नोलान है। यानी साइंस आधारित फिक्शन जैसा है, ठीक है, साइंस बेस्ड फिल्म है। लिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों में 2026 के संस्करण की मेजबानी से इस कारण आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? और आश्चर्य लगेगा कि यह करने वाला और कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया है, विक्टोरिया प्रांत का, जो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत है वहां होना था और इसको वापस ले लिया गया है। बहुत ही आश्चर्य की बातें हैं भाई, भारत में तो ऐसे मौके के लिए हम तैयार रहते हैं, यानी भारत अब समृद्ध हो रहा है। हाल ही में बनी विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया पूर्ण रूपेण क्या है? थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, ये अलायंस होता है जो लास्ट का है। इंडियन नेशनल आप जानते हैं डेवलपमेंट
इंक्लूसिव है और लास्ट का अलायंस है, ना कि कुछ और एसोसिएशन तो बिल्कुल ही नहीं है। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। तेजी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से जब संपर्क स्थापित किया था तो उसने क्या संदेश भेजा था, उसने संदेश भेजा था कि वेलकम बडी। ये जो सी आपका होगा आंसर होगा वेलकम बडी, वेलकम बडी आपका आंसर हो जाएगा। तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हैं जीएस के प्रश्नों की तरफ। 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाला चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए हुआ, और वह राष्ट्रपति और कोई नहीं था। 98 में जो घटना वहां पर घटी थी, वहां पर जियांग जेमिंग था। जो थेंगमांग चौक वहां का जो फेमस है, जियांग जेमिंग ने ऐसा किया था। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी कार्यकाल किसे चुना गया है, तो यह लियो वारडकर हैं, लियो वारडकर हैं, इनको चुना गया है द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया है। अब G21 हो गया है। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष इसमें देखिए अजाली और सुमिन नहीं है, जस्टिन ट्रूडो तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और बहुत बेवकूफ टाइप का आदमी है। उर्सुला वॉन डेर लेन, उर्सुला वॉन डेर लेन ये राष्ट्रपति अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं, इसीलिए आपका आंसर वही हो जाएगा। देखिए अब करंट से हम लोग ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए तीनों में जो मुझे लग रहा है क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो सबसे कम है आरोही, यानी घटते से बढ़ते की तरफ बढ़ना है। तो जो तटीय मैदान है सबसे छोटा होगा क्षेत्रफल के हिसाब से, इसको मैं फर्स्ट में रखूंगा। दूसरा केंद्रीय उच्च भाग होगा, और तीसरा महान मैदान होगा, और चौथा में उत्तरी पर्वत। जो उत्तरी पर्वत वाला जो एरिया है उसका जो क्षेत्रफल काफी ज्यादा है कंपेयर टू महान मैदान का। ठीक है, तो पहले में कोई डाउट नहीं, दूसरे में कोई डाउट नहीं, तृतीय ये हो जाएगा और चौथा उत्तरी पर्वत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। हाँ, जो भी आपका आंसर है वो आप देख लेंगे। ठीक है, तटीय मैदान 1, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो भी आप मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग तेजी से बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों में को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें व्यवस्थित करना है तो सबसे ऊपर काराकोरम हो जाएगा, काराकोरम क्या हो जाएगा, काराकोरम फर्स्ट पर हो जाएगा, काराकोरम फर्स्ट पर होगा। दूसरा लद्दाख हो जाएगा ऐसे, और तीसरा जस्कर हो जाएगा 2 1, देखिए 2 1 4 3 और ये 4 में हो जाएगा, 2 1 4 3 ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश जो चक्रवात होता है वह की उत्पत्ति, अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति किसके बीच में होती है, तो यह 10 से 15 डिग्री अक्षांश के मध्य में होगा। 10 से 15 डिग्री अक्षांश के बीच में होगा। 57 का बी होना चाहिए, 57 का। हाँ, जो पहला आपका ऑप्शन है, नहीं इसमें पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, 1 मिनट आप रुक जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हाँ सही है, सही में था। 10 डिग्री से उत्तरी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त यानी प्रोन एरिया नहीं है, तो पश्चिमी घाट तो है, पूर्वी घाट कंपेयर, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में तो भूस्खलन होता ही रहता है। तो पूर्वी घाट है, जो पूरा वाला जो एरिया है, जो कि आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, हाँ वो एरिया, तमिलनाडु वाला एरिया वो ठीक है, उड़ीसा वाला। तो पूर्वी घाट आपका आंसर हो जाएगा। डन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछा है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित करता है? ये कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के से। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, तेजी से लेते हैं। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो और गहरे चैनल बनाता है तो क्या करते हैं? इसको गली कटाव कहते हैं। क्या कहते हैं? गली कटाव कहते हैं इसको। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है?
तो अक्टूबर और नवंबर के भारी वर्षा का क्षेत्र हो जाएगा, ये कोरोमंडल तट हो जाएगा, है ना। कोरोमंडल तट में जो लौटती मानसून वाला जो टाइम होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट हो जाएगा, कोरोमंडल तट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? फूलों की खेती, फलों और सब्जी, तो ये तो होगा नहीं। कृषि नहीं भाई, कृषि भी नहीं होगा। बागवानी होगा, इसको हम लोग बागवानी बोलते हैं, यानी इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर है। तेजी से हम लोग पढ़ते हैं, और आई थिंक वो हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, काफी मजा आएगा हिस्ट्री के क्वेश्चन में। देखते हैं कि कितना टफ है हिस्ट्री का क्वेश्चन। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो नो डाउट इसमें कुंवर सिंह है, जो कि शाहाबाद के क्षेत्र में तो थे ही, लेकिन पटना भी माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, सी। नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। देखिए बंगाल का विभाजन 16 डेट था 16 अक्टूबर 1905 का। थोड़ा सा फैक्ट है, आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 का डेट था वह। बॉम्बे में कांग्रेस द्वारा जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था, वह भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था, तो ध्यान रखना है। 9 अगस्त नहीं, 8 अगस्त को ही प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, जो ग्वालियर टैंक मैदान है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? भाई सिंपल सी बातें हैं, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति है, जिसकी सबसे पहली चर्चा सुभाष चंद्र बोस ने किया था कि ये इस पॉलिसी को कैसे अंग्रेज लोग अपनाते हैं, चुपके चुपके उसको डिस्क्लोज किया था अपने आंसर में। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी? वह डेट था, याद रखेंगे कि 1 नवंबर 1958 था। ऑप्शन में है आपका, देखिए अगर है तो सही है, हाँ ये आ गया, ये है आंसर ऑप्शंस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के गणित भाई थे, बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया, और विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, सब सही है। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा आपका आंसर, 1 से अधिक यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन से इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद, तो मेरे हिसाब से स्वामी विवेकानंद होगा, और ये स्वामी विवेकानंद ही आंसर होना भी चाहिए और है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? और ऐसा कहने वाला कौन हो सकता है? गांधी जी होंगे नहीं, मौलाना हसरत मोहानी भी नहीं है, नेता सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था कि गुलामी का चार्टर है। तो मुझे लग रहा है कि जीएस का आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन को हम लोग तेजी से कर लेते हैं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम से बचने के लिए काम हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग तेजी से निपटाएंगे। हाँ आ गया, तो इसमें केवल आंसर को हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पहला का आंसर 6 मीटर होगा, आप लोग आंसर को अपने से भी चेक कर लेंगे, 6 मीटर आंसर होगा। दूसरा जो 32वां क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है यानी 33वां क्वेश्चन क्रमागत वाला, तो उसका आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा, उसका आंसर 20 ए हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसका 34 वाले का हो जाएगा बी, ये बी आंसर है, बी आंसर है। और 5वां यानी नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 दिन है, 11 दिन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 का, हिंदी वाला ले लेते हैं, आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। 36 का आंसर क्या होगा, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा होता है, कई बार उसको देख करके ही डर हो जाता है। इसमें से उपयुक्त में से मोर देन 1 वाला हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट लेते हैं 37 का आंसर 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। और नेक्स्ट 38 है, तो 38 का हो जाएगा, 38 का 3 है, 3 ऑप्शन में है, बिल्कुल ही है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट लगता है मैथ का समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से जीएस का क्वेश्चंस, इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन
सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, उम्मीद है कि इससे आप लोग मिला लेंगे कि क्या आपका सही गलत आ रहा है। साथ ही रिपब्लिक का यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आंसर पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। साथ ही रिपब्लिक का ऐप को भी अपने